नमस्कार। आज हम अमरावती में सरोगेसी के विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इसकी प्रक्रिया, कानूनी पहलू, खर्चे और विकल्पों पर जानकारी देते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालने की। तो सबसे पहले, ये सरोगेसी आखिर है क्या? कोई आसान शब्दों में समझाएगा? मतलब देखिए, ये वो प्रक्रिया है जहां एक महिला, जिन्हें हम सरोगेट माँ कहते हैं, वो किसी और जोड़े के लिए, यानी इच्छुक माता पिता के लिए, अपने गर्भ में बच्चा पालती हैं। बिल्कुल। और इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु हैं, वो इच्छुक माता पिता के भी हो सकते हैं या फिर डोनर के भी, है ना? जी हाँ, दोनों मुमकिन है। और फिर जन्म के बाद बच्चा कानूनी तौर पर इच्छुक माता पिता को मिल जाता है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है, मेरा मतलब है एक बहुत भावनात्मक पहलू भी है। संतान पाना बहुत लोगों का सपना होता है, और जब ये सपना पूरा नहीं होता बांझपन की वजह से, तो वो बहुत दुखदाई हो सकता है। तो ऐसे में सरोगेसी एक उम्मीद की तरह आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती है। लेकिन फिर इसके कानूनी पहलू भी हैं, खासकर अमरावती की बात करें तो क्या नियम है वहां? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो देखिए, अमरावती और पूरे भारत में सरोगसी अब कानूनी है। इसके लिए सरोगसी विनियमन अधिनियम 2021 है, जो जनवरी 2022 से लागू भी हो चुका है। अच्छा, 2022 से? जी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ परोपकारी यानी एल्ट्रुइस्टिक सरोगसी की ही इजाजत है। वो जो कमर्शियल सरोगसी होती थी, जिसमें पैसों का लेन देन होता था, वो अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बैन है। परोपकारी? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरोगेट माँ को कोई पैसा नहीं मिलता, मुआवजा नहीं? हाँ, सीधे तौर पर कोई पेमेंट या मुआवजा नहीं। कानून ये कहता है कि सरोगेट माँ को सिर्फ जो मेडिकल खर्चे हैं वो दिए जा सकते हैं, और उनका बीमा कवर होना चाहिए। इसके पीछे सोच यही है कि इसे एक व्यापार न बनने दिया जाए। और शोषण ना हो। जी, शोषण ना हो। अच्छा, तो फिर कौन लोग हैं जो ये मतलब सरोगेसी का रास्ता अपना सकते हैं? क्या कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं। इसके लिए भी नियम है, और काफी सख्त नियम है। पहली बात तो सिर्फ भारतीय नागरिक ही योग्य हैं। ओके। और वो भी ऐसे विवाहित जोड़े जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों। 5 साल? हाँ, और ये भी जरूरी है कि वो मेडिकली ये साबित कर सकें कि वो संतान पैदा करने में असमर्थ है, मतलब बांझपन का प्रमाण चाहिए। अच्छा। हाँ, इसमें एक और बात है। कुछ खास मामलों में विधवा या तलाकशुदा अकेली महिलाएं भी परोपकारी सरोगेसी के लिए योग्य हो सकती हैं। और जो महिला सरोगेट माँ बन रही हैं, उनके लिए भी तो कुछ शर्तें होंगी? जी हाँ, बिल्कुल। सरोगेट माँ की उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 25 से 35? जी। वो खुद शादीशुदा हो और उनका अपना कम से कम एक बच्चा पहले से हो? अच्छा, उनका खुद का बच्चा होना जरूरी है। हाँ। और एक और अहम बात, एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सरोगेट बन सकती है। सिर्फ एक बार? जी हाँ, सिर्फ एक बार। और इन सब के लिए बाकायदा राज्य स्तर पर जो बोर्ड बने हैं, उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है। और सरकारी क्लिनिक से पात्रता का सर्टिफिकेट, मतलब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। बाप रे, ये तो काफी सारे नियम और प्रक्रियाएं हैं। हाँ, है तो। लोग आखिर सरोगेसी चुनते क्यों हैं? मतलब ठीक है, आपने कहा कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पर और क्या वजह होती हैं? हाँ, मुख्य वजह तो बांझपनी है, लेकिन उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है महिला का गर्भाशय ना हो, या जन्म से भी खराब हो, या फिर कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिससे प्रेगनेंसी में माँ की जान को खतरा हो सकता है। हाँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बार बार आईवीएफ करवाते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो फेल हो जाता है। हाँ, आईवीएफ फेलियर भी एक कारण है। जी। और कभी कभी बढ़ती उम्र भी एक वजह बन जाती है। और जैसा हमने पहले बात की थी, सरोगेसी के भी प्रकार होते हैं, है ना? मतलब निर्भर करता है कि अंडा और शुक्राणु किसके इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, वो जेनेटिक कनेक्शन पे निर्भर करता है। इच्छुक माता पिता के अपने युग्मक हो सकते हैं या फिर डोनर के। अच्छा, अब आते हैं खर्चे पे। अमरावती में अगर कोई ये प्रक्रिया अपनाना चाहे तो कितना खर्चा आ सकता है? ये महंगा तो होगा ही। हाँ, ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। जो अनुमान है उसके हिसाब से अमरावती में करीब 12 लाख से 18 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। 12 से 18 लाख? जी। इसमें सरोगेट माँ की पूरी देखभाल, उनका खान पान, रहना सहना, आईवीएफ की जो प्रक्रिया है उसका खर्च, डिलीवरी का खर्च, फिर कानूनी कार्रवाई होती है उसकी फीस, और भी जो दूसरे टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब शामिल हैं। अच्छा खासा खर्चा है। और समय कितना लगता है इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, समय भी लगता है। शुरू से लेकर बच्चे के जन्म तक
मानकर चलिए कि करीब 11 महीने का समय लग सकता है। हमारे स्रोतों में अमरावती के कुछ सेंटर्स का भी जिक्र था, जैसे सावरकर हॉस्पिटल, मॉर्फियस शुभम IVF सेंटर और ढोले हॉस्पिटल। जी हाँ, ये कुछ जाने माने केंद्र हैं वहाँ। जाहिर है हर केंद्र की अपनी लागत और सफलता दर अलग-अलग हो सकती है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मतलब ये निकलता है कि अमरावती में सरोगसी एक कानूनी विकल्प जरूर है, लेकिन ये बहुत सख्ती से विनियमित है। हाँ, विनियमित है। सिर्फ परोपकारी मॉडल की ही इजाजत है। बिल्कुल। और कुछ खास पात्रता शर्तें हैं, और इसमें पैसा भी काफी लगता है। सही कहा। और इन सब नियमों, शर्तों और लागतों को समझना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो शायद इस रास्ते पर जाने का सोच रहे हों, या फिर उनके लिए भी जो बस ये जानना चाहते हैं कि आजकल परिवार बनाने के क्या-क्या नए विकल्प मौजूद हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो कानून है, इसका एक बड़ा मकसद इसमें शामिल सभी पक्षों, खास तौर पर सरोगेट माँ और होने वाले बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है। हाँ, वो तो है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी, कि भारत का ये जो इतना सख्त परोपकारी मॉडल है, जहां सरोगेट माँ को सिर्फ मेडिकल खर्चे और बीमा मिलता है, कोई मुआवजा नहीं, तो असल में उन महिलाओं के लिए इसका क्या मतलब होता होगा जो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती हैं? मतलब उनकी प्रेरणा क्या होती होगी? एक सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।